यार मेरी आवाज़ में कोई डिस्टॉर्शन हो रही हो, कोई परेशानी हो रही हो तो बता देना। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। और हमने पढ़ने थे आज फंक्शन। तो टास्क बार में कम कर लेते हैं। ये डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। अच्छा भाई, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस पढ़ रहे हैं हम। लेसन नंबर 8 चल रहा था हमारा। 6 7 नहीं, लेसन नंबर 8 नहीं चल रहा था, 7 और 8 हो गए थे, लेसन नंबर 9 चल रहा था। एक हमने रिपीट भी किया था। फंक्शन 1। ठीक है। अच्छा, तो भाई फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस क्या होते हैं बेसिकली? फंक्शंस आर कोड, यानी फंक्शन समझ लें कि एक कोड ब्लॉक होता है। ठीक है, एक ब्लॉक ऑफ कोड जिसके अंदर हम कोई भी क्वेरी बना के, कोई भी कोड बना के पहले से रख दें। ठीक है, और जब भी टाइम आए, जब भी उसे कॉल किया जाए, फंक्शन एक ऐसा रोबोट है, जब भी उसे कॉल किया जाएगा तो क्या होगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, किस तरह से? लेट से फंक्शन की एग्जाम्पल इस तरह से दी जा सकती है कि एक फोन का कैमरा है। अब फोन का कैमरा फोन में इंस्टॉल्ड है, सामने नजर आ रहा होता है मुझे, लेकिन हमेशा मैं फोन के कैमरे को ओपन नहीं करता। हमेशा मैं फोन के कैमरे के ओपन यानी फोन के कैमरे को ओपन नहीं करता। ठीक है, जब भी नीड होती है तो मैं फोन का कैमरा ओपन करता हूँ। जब भी नीड होती है फोन का कॉन्टैक्ट लिस्ट, फोन की जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है वो ओपन करता हूँ। जब भी नीड होती है मैं कोई और फंक्शन फोन का जो है वो एक्सेस कर लेता हूँ। ठीक है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं हर मर्तबा जो है फोन का कैमरा ही एक्सेस करूँ। सही है। अच्छा, ये सिर्फ एग्जाम्पल है समझाने के लिए। देखो, इसको इस तरह समझा जा सकता है कि फंक्शन एक ऐसा कोड ब्लॉक या कोई ऐसी चीज होती है कि जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी चीज को एक्सेस करना, या लेट से कोई भी एक कोड ब्लॉक जो बना हुआ हो, ठीक है, उसको यूज कर सकते हो। सही। अच्छा, कैसे बनता है, कैसे फंक्शन? तो भाई फंक्शन बनता है जावास्क्रिप्ट में। सबसे पहले तुमने फाइल सेव कर ली हुई, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट के टैग में इस तरह से फंक्शन के बाद क्या आता है? इसके बाद आता है फंक्शन का नाम। सिंटेक्स क्या होता है इसका? फंक्शन क्या होता है? कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, सेव, या कोई ये समझ लो कि कोई भी सेव ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, जो कि तब चले जब उसको कॉल कराया जाए। ठीक है, ये ब्लॉक ऑफ कोड बना रहे हैं हम लोग। लेट से मैं एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड बनाता हूँ जिसमें कोई नेम डिस्प्ले होगा या मेरा नेम डिस्प्ले होगा उसके अंदर। ठीक है, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा उसके अंदर, और वो वेरिएबल मेरा नेम डिस्प्ले करेगा। नाउ लेट्स सी, फंक्शन बना, इसका नेम, इसका नाम रख देते हैं। अब इसका नाम कोई भी रख सकता हूँ, लेकिन फिलहाल इस केस के अंदर मैं लेट्स से इसका नाम रख दूंगा कि भाई डिस्प्ले नेम या वट एवर, जो भी इस तरह का नाम भी रख सकता हूँ। ठीक है, अब फंक्शन का नाम जो होता है वो कोशिश करेंगे कि कन्वेंशनल नेमिंग को फॉलो कर रहा हो। कन्वेंशनल नेमिंग क्या होती है? कन्वेंशनल नेमिंग ये होती है कि आप नंबर से स्टार्ट ना करें। ठीक है, कैपिटल लेटर से लोग स्टार्ट करते हैं, गुड, अच्छी अप्रोच है। ठीक है, स्मॉल नंबर से स्टार्ट ना करें, बेटर। सही है, कैपिटल नंबर से, कैपिटल जो अल्फाबेट्स हैं उससे स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अप्रोच अच्छी है, लोग यूज़ करते हैं। और अप्रोच इसलिए अच्छी है क्योंकि ये डिस्टिंक्ट बनाता है आपके फंक्शंस के नाम को। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा विजिबल रख सकते हो अपने फंक्शन को,
जब आप कैपिटल नेम से उसको स्टार्ट करोगे, ठीक है, जब आप कैपिटल नेम से स्टार्ट करोगे तो होता ये है कि जो फंक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा विजिबल होता है। और इसके अलावा क्या होता है कि आपका काम जो है वो ज़्यादा बेहतर नज़र आता है एक फॉर्मेशन के अंदर। आप देखो कभी यूज़ करते हुए फंक्शन वेरिएबल्स इनको कैपिटल नेम से यूज़ किया करो, ठीक है। ज़रा फिर उसके बाद कभी अगर जनरलाइज अपना प्रोग्राम देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ यार मेरा जो प्रोग्राम है वो समझने में आसान है और ज़रा सा एक इजी टू अंडरस्टैंड वाला जो सीन होता है कोड का, यानी आपका जो कोड है वो थोड़ा सा इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। फंक्शन का कोई भी नाम रख देते हैं, लेट्स से मैं रख देता हूँ डिस्प्ले नेम। देखो डिस्प्ले नेम, इसके कोई पैरामीटर्स होते हैं। अब पैरामीटर्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स क्या कह सकते हो, मैंने कोई बात की और मैंने उस बात में कुछ पैराहे यूज किए। पैराहे का मतलब होता है क्या, पैरामीटर्स का मतलब होता है पैराहे, ठीक है। यानी क्या कह सकते हैं आप, मैंने कोई बात की, ठीक है, और मैंने उस बात करने के अंदर ही कहा, मैंने कहा कि ये वाली वैल्यू मेरी ट्रू कर देना। वो मेरा पैरामीटर था। मैंने कहा यार वो वाली वैल्यू भी मुझे चाहिए, जब ये नाम मुझे बता दो। मैंने क्वेश्चन किया कि अब मैं तुम्हें तुम्हारा नेम डिस्प्ले करूंगा, और फिर उसके बाद मैंने एक पैरामीटर दिया, मैंने कहा और वो नाम मुझे बता देना तो कौन सा नेम डिस्प्ले करना है, तो ये एक पैरामीटर होगा, ठीक है। ये लेट से मैं इसे एक पैरामीटर के स्टाइल में रखता हूँ, क्योंकि मैं एक ही जुमले में बोल रहा हूँ, फंक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं नाम डिस्प्ले करूंगा, बस तो मुझे वो नाम बता देना, तो वो पैरामीटर की सूरत में मैं इस नेम को कंसिडर करूंगा, ठीक है। पैरामीटर अभी छोड़ देते हैं। अभी हम एक टाइप ऑफ फंक्शन यूज करेंगे जो कि नॉन पैरामीटराइज्ड होती है, इसमें पैरामीटर नहीं होते, ठीक है। इसके अंदर वेरिएबल बना देते हैं नेम। देखो नेम भी कैपिटल में लिखा है, नेम इक्वल्स टू फ्रॉम, प्लीज एंटर योर नेम, योर नेम इज, ठीक है। चलो और से रन करके देख लेते हैं। मैंने कहा कि भाई प्रॉम्प्ट, यूजर से इनपुट लेने का तरीका प्रॉम्प्ट होता है, याद होगा तुम लोगों को, ठीक है। और नेम के वेरिएबल में यूजर से इनपुट किया जा रहा है। अब F12 प्रेस कर लेते हैं, फिर रिजल्ट देखते हैं क्या आता है, लेट्स सी। चलो मैंने एरर भी देखने का एक तरीका बताया था। F12 प्रेस करते थे, या राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो, है कंट्रोल में, तो यहाँ पे एरर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे नो एरर, कोई एरर नहीं है यहाँ पे। तो क्या मसला है यहाँ पे, ये फंक्शन मैंने बना लिया है, ठीक है। इसके अंदर मैंने ये काम भी कर लिया प्रॉम्प्ट का, यूजर इनपुट के थ्रू आप नेम एंटर होगा, ठीक है। अच्छा नीचे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर नेम प्रिंट भी करा दिया है, जो नेम आएगा ऊपर उसमें क्या कह सकते हैं, प्रॉम्प्ट के थ्रू वो नेम नीचे प्रिंट भी हो जाए। लेकिन मसला ये आ रहा है कि ये प्रिंट नहीं हो रहा है और कोड नहीं चल रहा है। वो इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि मैंने फंक्शन तो डिक्लेयर कर लिया, लेकिन फंक्शन को आगे यूज नहीं किया। तो फंक्शन को नेम कैसे यूज कैसे करेंगे, इसको यहाँ पे कॉल कर लेंगे, ये हो गया बस। अब जरा इसको टेस्ट करते हैं, देखो यूज हुआ, ठीक है। अब फंक्शन यूज हुआ, मैंने लिखा योर नेम इज अली। मसला है यहाँ तक कोई, अच्छा। इस फंक्शन में आप कोई भी और काम करा सकते हो, क्या काम करा सकते हैं जी। इस फंक्शन में आप ये करा सकते हो कि आप कुछ वैल्यूज
फंक्शन बनाएंगे। समझ में नहीं आया मेरे पास मुझे आपकी बात। नहीं आवाज आ रही। थोड़ा सा आई थिंक माइक के करीब आके कहेंगी तो आवाज आएगी। बहुत दूर आवाज लग रही है, जैसे आप बहुत दूर से माइक को बोल। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। नहीं आ रही निशा आपकी आवाज। मैं बिल्कुल हेड से कानों में लगे हुए हैं और मैंने कोशिश की, जितना मैं सुनने की कोशिश कर सकता था सुन रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल नहीं आ रही आपकी आवाज बहुत। जी। मेरे कानों में हेडफोन्स लगे हुए हैं, मतलब सराउंडिंग में भी साउंड नहीं आ रही है। ऐसा नहीं है कि मैं लैपटॉप में, मैंने लैपटॉप का स्पीकर ऑन किया हुआ है। देखिए, अगर आप माइक अपना थोड़ा सा और करीब कर सकती हैं या माइक की पोजीशन थोड़ी अपनी चेंज कर सकती हैं, मे भी शायद थोड़ा बेहतर हो जाए। अच्छा, लेट्स से मैं यहाँ पर दो वैल्यूज ऐड करना चाह रहा हूँ। और- अच्छा, फिलहाल मैं यहाँ पे इनको किसी इनपुट के थ्रू नहीं ले रहा। आप इनपुट लेना मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, इनपुट इनपुट से ट्राई करिएगा इसको। रिजल्ट। और हाँ यार, एक और चीज़, कोशिश किया करो कि आप लोग मुझे स्नैपशॉट सेंड किया करो रिजल्ट के अंदर। अगर कोई एरर भी आ रहा हो करे तो उसका भी स्नैपशॉट सेंड किया करो। कुछ लोग मुझे स्नैपशॉट सेंड करते हैं, वो अच्छी बात है। ठीक है। स्नैपशॉट सेंड करने से मुझे फायदा ये रहता है कि मैं आपके कोड को अगर समझना चाह रहा हूँ ना, मैं फोन के अंदर अच्छी तरह समझ सकता हूँ। मैं हर वक्त लैपटॉप ओपन करके नहीं बैठा होता। जैसे शाम में अमूमन हम लोग अगर, मैं शाम में अगर कभी होता है तो मैं लैपटॉप ओपन नहीं किया हुआ होता, उस वक्त मेरे पास करीब में होता भी नहीं है। ठीक है, रखा हुआ होता है, मैं तो बैग में रख देता हूँ तकरीबन 4:30-5 बजे। तो मैं गैप लेता हूँ मगरिब तक, मगरिब के बाद फिर थोड़ा काम करने बैठता हूँ, क्योंकि आजकल एक दो प्रोजेक्ट आए हैं। ठीक है, तो मगरिब के बाद स्टार्ट करता हूँ मैं वो काम। तो ज़ाहिर है फिर मैं लैपटॉप जो है वो मगरिब के बाद ही ओपन करता हूँ और बीच में थोड़ा सा मैं गैप लेता हूँ। तो अगर आप उसके दरमियान आपके क्वेश्चन आए हुए होते हैं या इवन शाम में भी किसी वक्त आए हुए हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हो तो स्नैपशॉट के थ्रू पूछ लिया करो कि स्नैपशॉट मुझे सेंड कर दो। जिनके आते हैं क्वेश्चन स्नैपशॉट के थ्रू, उनको मैं जैसे भी विजिबल होता है, जैसे पॉसिबल होता है, मैं उनको बता देता हूँ। जैसे मेरे पास क्वेश्चन विजिबल होगा या मैं थोड़ा सा फ्री होऊंगा, मुझे आंसर करने का मौका मिलता है, तो मैं उनको आंसर कर देता हूँ। अच्छा, तो एक फंक्शन बन रहा है जिसके अंदर 3 वेरिएबल हैं। वेरिएबल वन, नंबर 1, नंबर 2 और रिजल्ट का। लेट से 2 वेरिएबल में ऐड कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो क्या मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे? रिजल्ट इज इक्वल टू अलर्ट और इज रिजल्ट। ठीक है, अब मसला क्या होगा? जी, ये प्रिंट नहीं होगा। एक तो इसको सेव कर लेता हूँ। जी, ये प्रिंट नहीं हो रहा। तो ये प्रिंट भाई क्यों नहीं हो रहा? मसला ये है कि आपने इसे कॉल ही नहीं किया हुआ। ठीक है, खुद से तो प्रिंट हो नहीं जाएगा, क्योंकि किसी भी फंक्शन को जब भी यूज करेंगे तो उस फंक्शन को कॉल करेंगे। विदाउट कॉलिंग द फंक्शन वो नहीं चलेगा। जाहिर है क्यों नहीं चलेगा भाई? इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि जब भी आप किसी फंक्शनैलिटी को नहीं बुलाएंगे, मैं रोबोट की बात कर रहा हूँ कि एक फंक्शन क्या होता है, एक रोबोट की तरह होता है।
ठीक है, तो रोबोट को जब तक नहीं बुलाएंगे, रोबोट क्यों चलेगा? वो तो खड़ा रहेगा ना, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है नहीं कि जो आपकी मर्जी से उसको चलाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, तो रोबोट को चलने की कोई जरूरत उस वक्त नहीं होगी, क्योंकि जाहिर है उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है जो अपनी मर्जी से खुद ब खुद चल रही होगी। यहाँ तक मसला है जी। अच्छा, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो? आप इसके अंदर इवन आप इसके अंदर ये कर सकते हो भाई कि आप इसके अंदर लूप चला सकते हो। कैसे? देख लेता हूँ। फंक्शन का नाम रख देते हैं आइट्रेशन। आई इक्वल्स टू 1, आई is less than or equals to 10, let's say I और डॉक्यूमेंट डॉट का है। दिस इज फॉर लूप। तो ये कितना टाइम चलेगा? आइट्रेशन। ठीक है, तो इसका मतलब फंक्शंस के अंदर हम वो लूप्स वाला काम भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अभी तक कोई मसला तो बताएं ताकि हम फिर पैरामीटराइज्ड फंक्शंस की तरफ जाएं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता दें। अब देखो, नहीं, अच्छा, हाँ पूछो, किसी को भी सवाल है? ये देखो, मैं बता रहा हूँ ना, कोई भी फंक्शनैलिटी, मैंने एग्जांपल दी थी किसी रोबोट की। अब रोबोट क्या कर सकता है? लेट से वो वॉकिंग चल सकता है, वॉक कर सकता है, जब तक मैं उसको कहूंगा नहीं। जब, ठीक है, वो खुद से इतना समझदार नहीं है कि कब चलना है कब रुकना है। लेट से खाई आ गई गहरी, ठीक है, गहरा खड्डा आ गया, गड्ढा आ गया गहरा सा, ठीक है, और रोबोट चले जा रहा है, तो गिर जाएगा। खाई आ रही है गहरी, मैं उससे कह रहा हूँ कि जी ड्राइव करो, अब वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है और आगे गहरी खाई आ गई, तो वो तो गाड़ी गई मेरी। लेकिन अगर मैं उससे कहूँगा रुक जाने का, वो तब चले जब मैं उसे कहूँ, तो क्या होगा? मेरे ख्याल से तब वो खाई में नहीं जाएगा। ये फंक्शन अगर तब चले जब मैं इसको कहूँ। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई देखो, लेट्स से फंक्शनैलिटी बनाने का मकसद क्या होता है कि आप अपने
अपना जो कोड है उसके डायरेक्शन में ले जाओ, यानी जब मैं कहूँ तब ये काम हो। लेट्स से तुम्हें कोई काम करना है, कैसे बताऊँ मैं तुम्हें, हाँ ऐसा कर सकते हो कि तुम ना किसी भी टेक्स्ट को कहीं से भी तुम प्रॉम्प्ट की वैल्यूज लेकर आ सकते हो। दो वैल्यूज तुमने ली, ठीक है, दो वैल्यूज लेने के बाद तुम क्या करो, उन वैल्यूज को ऐड करा दो। कोई नाम तुम चाह रहे हो, कोई भी फंक्शन तुम यानी कोई भी काम तुम चाह रहे हो कि कोई लिस्ट तुम्हें प्रिंट करानी थी यूजर्स की, लेकिन कब प्रिंट करानी थी, जब कोई काम हो जाए, यानी तुम्हें तुम्हें लगे कि अब तुम्हें सही टाइम है, यानी ये यूजर्स के नाम आ जाए तो ही नाम प्रिंट हो, ठीक है, तो वो फंक्शन के अंदर कर सकते हो तुम्हारी मर्जी से। लेट से ये जरूरी नहीं है कि हर काम अपनी खुद से हो रहा हो, तुम्हारी मर्जी से कोई काम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका होता है जावास्क्रिप्ट में, यहाँ पर ये बात है। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन क्यों बनाते हैं, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन हम इसलिए बनाते हैं ताकि क्या हो, मेरा जो ऐसा कोड है जो लेट से मैं चाह रहा हूँ कि किसी एक टाइम पे चले, ठीक है, मेरी मर्जी से चले, और जब मैं चाहूँ वो कोड चल रहा हो, ठीक है। एक दफा फंक्शन एक दो की प्रोग्रामिंग, अच्छा दिखाते हैं शाम, एक मिनट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं फंक्शन इसलिए बना रहा होता हूँ ताकि मेरी मर्जी से अब तक कस्टमाइज काम कर सकूँ। लेट से मैंने इसी एक कोड के अंदर 10 फंक्शन बनाए हैं, जब जो कॉल करने का दिल गया वो कॉल कर दिया, ठीक है। फंक्शन एक देख लो, शाम देख लो फिर मुझे बताओ देख लिया नहीं देखा। अभी मैं बताता हूँ, तुम्हें ज्यादा थोड़ा बेहतर लगेगा। अच्छा, तुम लोगों को इतना तो पता होगा कि जो हमारे पास क्रोम के टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, यानी जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स होता है नॉर्मल जो होता है टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, तो वैल्यू आ सकती है ना, और उसमें वैल्यू कहाँ से आ सकती है, यूजर दे सकता है, और वो वैल्यू मैं वेरिएबल को दे सकता हूँ, है ना। वो जो वैल्यू है जो मैं यूजर को दे सकता हूँ, ठीक है, चलो उस पर काम करते हैं। अभी हमने ये कितना काम कर लिया, अभी क्या करते हैं, HTML के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं। फंक्शन करीबन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में फिलहाल हम दो टाइप के फंक्शन पढ़ेंगे, पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज। अभी हमने नॉन पैरामीटराइज पढ़े हैं, कुछ पैरामीटराइज की भी एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आगे लैंग्वेजेस के अंदर जाएंगे तो फिर मजीद उनकी टाइप्स होती हैं, जिसके अंदर पैरामीटराइज हो गए, नॉन पैरामीटराइज हो गए, रिटर्न टाइप हो गए, रिटर्न टाइप वाले हो गए, नॉन रिटर्न टाइप वाले फंक्शन हो गए। तो फंक्शन तो भी हैं आगे। फिर ऐसे फंक्शन है जो पैरामीटर भी ले रहे होते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और वो रिटर्न भी कर रहे होते हैं कुछ टाइप का डेटा, तो इसलिए हाँ अभी आगे फंक्शंस को कंटिन्यू अब अपनी जो नेक्स्ट लैंग्वेज होगी, लेट्स से सी लैंग्वेज हमारे पास नेक्स्ट, एंगुलर के अलावा, तो हम उसके अंदर देखेंगे। एंगुलर के अंदर तो हम कुछ खास फंक्शंस को नहीं फोकस करेंगे, क्योंकि फंक्शन हम जावास्क्रिप्ट में देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, टाइप हो गई इसकी टेक्स्ट। मैंने निशा टेक्स्ट बॉक्स इसलिए लिया है, फॉर्म का टैग इसलिए ओपन किया ताकि टेक्स्ट बॉक्स यूज कर सकूँ, और ये टेक्स्ट बॉक्स इसलिए लिया है ताकि मैं इसकी वैल्यू किसी वेरिएबल में रख सकूँ जावास्क्रिप्ट के, ठीक है, ताकि कल को अगर आप लोग भी टेक्स्ट बॉक्सेस के साथ काम करें तो कम से कम आपको भी पता तो हो ना कैसे करना है। ऐसा तो ना हो ना कि बस एकदम से काम करने को मिल जाए। जैसे जाहिर है भी आज क्लास के बाद जो मैं टास्क दूंगा तो इसके अंदर भी तो काम करना है ना, ये वाला, तो कैसे करेंगे।
बगैर मेरे समझाए आपको कैसे पता चलेगा? लेट्स से मैं क्या लेता हूँ कि जी माई टेक्स्ट, कोई भी क्लास है इसको इसको अच्छा सा प्यारा सा बना सकते हैं, ठीक है। प्लेस होल्डर, इसके अंदर मैं नेम का इनपुट ले रहा हूँ फिलहाल। इसकी आईडी है, याद रखनी है इसकी आईडी क्या है। अच्छा जी, अब देखना यहाँ पे जो बटन के ऊपर हम काम करते हैं वो कितना बड़ा होता है, और जावास्क्रिप्ट में ये काम कितना छोटा सा होता है। सॉरी, jQuery के अंदर ये काम ने कितना छोटा छोटा सा किया था, डायरेक्ट वहीं पर जावास्क्रिप्ट में ही काम कर लिया था। यहाँ पे मुझे बकायदा फंक्शन को यहाँ पे बताना पड़ेगा कि जी ये फंक्शन है। देखना, मैं फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन डिस्प्ले नेम, ठीक है। डिस्प्ले नेम के नाम से फंक्शन बन गया। ये क्या करेगा, ये वेरिएबल में इनपुट लेगा, var इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यू। जो वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में आएगी, ये चीज अब ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है, ये एक फंक्शन है, ठीक है। और ये फंक्शन क्या करता है, किसी भी HTML की डॉक्यूमेंट में, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के अंदर कोई वैल्यू आएगी ना, तो मैं यहाँ से वो कैच कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ से वो वैल्यू कैच करके और वो वैल्यू अपने वेरिएबल में रख सकता हूँ। अभी वैल्यू आएगी टेक्स्ट बॉक्स पे, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिखूंगा, ठीक है। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिखूंगा, और टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या था, माई टेक्स्ट। तो मैंने कहा, अच्छा देखो, माई टेक्स्ट लिखा हुआ है क्योंकि एक ही टेक्स्ट बॉक्स था पूरे, उसमें एक ही आईडी थी क्योंकि मौजूद थी यहाँ पर, तो एक ही आ गई। अच्छा, आ तो गया टेक्स्ट बॉक्स में नाम, ठीक है। अब इसको प्रिंट कर लेते हैं, और राइट नेम, दी नेम इज नेम। अब मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। अब देखो हुआ क्या, टेक्स्ट बॉक्स पे टेक्स्ट बॉक्स एक बना हुआ है, ठीक है। हमने इनपुट टाइप फॉर्म्स वाला जो टॉपिक था HTML के अंदर, उसमें ये टेक्स्ट बॉक्स वगैरह बनाने सीखे थे, ठीक है। लेट्स से एक टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। अब वो क्या रहा है उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, हो ये रहा है इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, एक मिनट, हाँ हो गया रहा है इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कि इस टेक्स्ट बॉक्स में मैं कोई ना कोई नेम एंटर करूंगा, ठीक है। अच्छा, वो नेम जो मैं एंटर करूंगा, तो वो नेम एलिमेंट की आईडी के थ्रू कहाँ पर आ जाएगा, इस वेरिएबल में आ जाएगा, ठीक है। मैंने कहा कि जी टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। टेक्स्ट बॉक्स में जो लिखी जाने वाली चीज होती है उसकी वैल्यू होती है, तो मैं बाय वैल्यू इसको यहाँ पे लेकर आऊंगा, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, अब खुद से तो ये हो नहीं जाएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक बटन बनाएंगे। बटन कहाँ बनाएंगे जी, बटन बनाएंगे यहाँ पर, सही है। इनपुट टाइप सबमिट, सबमिट के बाद क्या करेंगे, किसी को आईडी दे देंगे। इसके ऊपर एक एट्रीब्यूट होता है ऑन क्लिक का, ऑन क्लिक। यहाँ पर क्या करते हो आप, यहाँ पर आप फंक्शन प्रोवाइड करते हो, जो फंक्शन आपने कॉल करना है, फंक्शन प्रोवाइड करते हो यहाँ पे, जो फंक्शन आपने
ट्राई करना है। F12 प्रेस करो, फंक्शन और योर नेम इज अली। सही। जी, प्लेस होल्डर तो हमने ऐसे ही दिया है ना, प्लेस होल्डर का इतना कोई मसला नहीं होता। प्लेस होल्डर तो इसलिए देते हैं ताकि आप वहाँ पे चेक, यानी जब आप टेक्स्ट बॉक्स स्टार्ट कर सकें तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में खुद ही कुछ लिखा हुआ आ रहा हो। एक मिनट में दिखा देता हूँ आपको दोबारा से। अच्छा, क्या एरर आ रहा है जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है? नेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, डॉट वैल्यू, ठीक है, सेमीकोलन आ गया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सही है ना? बताओ क्या मतलब है? जी, कौन कह रहा है कि ये नेक्स्ट पेज पे जाके खुल रहा है? वही पेज है, सेम पेज है, ये देखो, वही फंक्शन वाला पेज है, सेम पेज है। हम्म। उसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं अलग अलग। एसिंक्रोनस फंक्शन होते हैं बहुत सारे जावास्क्रिप्ट के, वो एसिंक्रोनस फंक्शन होते हैं बहुत सारी लाइब्रेरीज के साथ आते हैं, ठीक है। लेकिन जो बाय डिफॉल्ट जो फंक्शन जावास्क्रिप्ट के होते हैं वो इसी तरह से कॉल हो रहे होते हैं कि वो हमें लेकर जा रहे होते हैं। पेजेस डिफरेंट नहीं होते, लेकिन जाहिर है मैं जब एक्शन पे रखूंगा ना उसे तो मुझे लेके जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स हाइड हो जाएगा। अच्छा, फंक्शन में यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आगे जाके पैरामीटर्स की तरफ बढ़े हम। यहाँ पे यहाँ तक फंक्शन में कोई प्रॉब्लम हो तो बता दें सब लोग भी, ताकि फिर हम डिस्कस करें कि आज का एक तो टास्क क्या है, और फिर पैरामीटराइज फंक्शन की तरफ तरह आगे बढ़े। नहीं है मतलब क्वेश्चन किसी का? चलो, पैरामीटर्स के साथ आगे बढ़ते हैं फंक्शन में। अच्छा, अभी पहले टास्क के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोगों ने करना ये है कि एक कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है। और कैलकुलेटर कैसा होता है कि उसके अंदर आप कोई भी वैल्यू लोगे, दो वैल्यूज लोगे, दो टेक्स्ट बॉक्सेस बनेंगे यानी, ठीक है। दो वैल्यूज लोगे, ठीक है, पहले दो वैल्यूज लोगे और नीचे बटन्स बने हुए होंगे, ठीक है। एक बटन नहीं होगा, मल्टीपल बटन होंगे। इसमें एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, ठीक है, मॉड्यूलस हो गया, इक्वल्स टू हो गया। लेट्स से चलो इक्वल्स टू को छोड़ो, मसला नहीं है। एडिशन के बटन पे क्लिक करो तो नीचे एडिशन हो जाए उनका। सब्ट्रैक्शन के बटन पे क्लिक करो तो नीचे सब्ट्रैक्शन उनकी जो है वो रिजल्ट में मुझे मतलब उसके बाद मुझे रिजल्ट में सब्ट्रैक्शन से हो जाए। नीचे वाला बटन अगर मल्टीप्लिकेशन का है तो मल्टीप्लिकेशन पे जब मैं क्लिक करूँ तो क्या हो जाए, मुझे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में या अलर्ट में या किसी भी तरीके से मल्टीप्लिकेशन शो हो जाए, ठीक है। अगर स्लैश या डिवीजन के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो क्या हो जाए, मुझे डिवीजन शो हो जाए, ठीक है। ये सिंपल एक कैलकुलेटर है, ये आप लोगों ने बनाना है इस फंक्शन को यूज करते हुए। अब इसमें होगा क्या कि अलग अलग फंक्शन बनेंगे, बता मैं देता हूँ एक बार। यहाँ पे इनपुट टाइप नंबर आ जाएगा ताकि नंबर्स को एक्सेप्ट कर सके आराम से, ठीक है। बटन ऐसे ही बनेंगे, बस बटन के अंदर जो है ना अपने टेक्स्ट जो है वो अपना चेंज करना है, ठीक है। अब कैसे चेंज करते हैं बटन में टेक्स्ट, वो आप लोगों को देखना है, सही है। और बटन में बटन के अंदर आगे होगा क्या,
वो भी आप लोगों को देखना है कि बटन के क्लिक पे क्या हो। तो बटन के क्लिक पे नहीं, फर्स्ट करो एडिशन पे, एडिशन हो जाए। अगर ऐड का बटन है, ठीक है, तो एडिशन होना चाहिए उसके ऊपर। सब्ट्रैक्ट का बटन है तो उसमें सब्ट्रैक्शन होनी चाहिए। फंक्शन का मैंने बता दिया कि किसी भी बटन के ऊपर किसी फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं। तो ऐसे पहले फंक्शन बनाते हैं, फिर उसको कॉल करते हैं, फिर उसको यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो अगर चाहो तो यहाँ पे यूज़ ना भी करो, ठीक है। डायरेक्टली अगर मैं यहाँ यूज़ करूँगा तो अभी देखना, अभी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ आ रहा और मैं असद लिख रहा हूँ, तो अब यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हो। इसके अलावा इसको वापस से हम, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस बनेंगे, तो ये मल्टीपल टाइम्स यानी मल्टीपल बटन यहाँ पे भी बनेंगे, ठीक है। दो टेक्स्ट बॉक्सेस बनेंगे जिनका टाइप जो होगी नंबर होगी यहाँ पे, ठीक है। दो बटन भी बनेंगे, चार पांच बटन बनेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। और इसके अलावा मॉड्यूलस वाला जो बटन साइन होता है वो, सही है, ये बनेगा। और ये सारे बटन वर्किंग होने चाहिए। अब इनका जो यूआई है, यानी क्रोम पे जो उनका ये वाला एरिया खुला होता है, यहाँ पे जो उनका रिजल्ट आ रहा होता है, आपने मुझे इसका भी स्नैपशॉट सेंड करना है। और आपने मुझे ये वाला जो पार्ट है ना, इसका भी स्नैपशॉट सेंड करना है, सही है। और ये काम मुझे आप लोग आज करके दे दें, और मैं जो डेडलाइन है वो आज की सेट करूँगा, ठीक है। और फिलहाल फंक्शंस पे आगे बढ़ते हैं हम। पैरामीटराइज फंक्शंस क्या होते हैं? बहुत आसान है ये काम, आप कल तक का टाइम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम लोग क्लासेस में होते तो अभी मैं आपको सिर्फ क्लास का टाइम देता और क्लास के बाद ये काम चेक कर लेता। बहुत बहुत ज़्यादा टाइम है, ये बहुत आसान काम है, आपकी सोच है। जब करने बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा। इवन ये देखें, मैंने इसका कुछ पार्ट तो करा दिया ना, मैंने टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू लेना आप लोगों को सिखा दिया। टेक्स्ट बॉक्स की सिर्फ टाइप आपने नंबर करनी है, यहाँ पे मल्टीपल बटन ऐड करने हैं, इनको दो कर देना है, ठीक है। इसको इनपुट टाइप सबमिट की जगह बटन का अलग टैग भी होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी ऑन क्लिक का ये वाला एट्रीब्यूट मौजूद होता है, जैसे यहाँ फंक्शन कॉल करते हैं वैसे ही वहाँ पे करेंगे, ठीक है। और किस तरह से आईडी से डाटा लेना है आपको वो भी बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टास्क में टास्क नहीं दूंगा, उसके अंदर ये उसके अंदर ये कर लीजिएगा कि आप लोग पेपर की प्रिपरेशन कर लीजिएगा, लेकिन आज की क्लास में तो टास्क देंगे ना। और बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, क्लास के टाइम में भी हो जाता है ये। अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो अभी अभी 1 से 2 घंटे में भी हो ही जाएगा। और अभी 2 नंबर आ जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू। यहाँ पे आईडी के थ्रू उन्हें 2 वेरिएबल में ले लेंगे, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल में ले रहा हूँ, आपने 2 वेरिएबल में लेने हैं। नीचे वही 2 वेरिएबल ऐड करा दें और उनका रिजल्ट इस तरह से, जैसे हम यहाँ कर रहे थे, 2 वेरिएबल यहाँ पर ऐड करा दिया, उनका रिजल्ट एक और वेरिएबल में रख दिया। टेक्स्ट बॉक्स के बाद वाली सिचुएशन में यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू आ गई वेरिएबल में, यहाँ पे रिजल्ट के अंदर आपने उन दोनों वेरिएबल को ऐड करा दिया। अब अलग अगर फंक्शन एडिशन का होगा तो एडिशन का हो जाएगा। फिर एक नया फंक्शन बनाएंगे सब्ट्रैक्शन का, जिसके अंदर सिर्फ ये साइन चेंज हो जाएगा। एक नया फंक्शन बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन का, बिल्कुल ऐसा, ठीक है, उसका नाम चेंज हो जाएगा और उसके अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। फिर एक और फंक्शन बनाएंगे, उसका नाम चेंज, उसका साइन चेंज, 3 4 फंक्शन ये बन गए। अब इनको अलग अलग बटन के ऊपर जो है आप लोग ऑन क्लिक के थ्रू कॉल करा लें और हो गया आपका टास्क खत्म। हाँ, तो जो टाइप नंबर होती है ना यहाँ पे, हुजैफा, यहाँ पे ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, तो इनपुट टाइप जो नंबर होता है उसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है लिमिट 2। लिमिट 2 का जो एट्रीब्यूट है ना, वहाँ पे लिमिट 2 के अंदर तुम जो भी वैल्यू दोगे बस वहां तक ये महदूद हो जाएगा, उससे बड़ी वैल्यू एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। लिमिट 2 के अंदर
अच्छा मैक्स मैक्स है, हाँ। मैक्स वैल्यू, तो मैक्स वैल्यू के अंदर तुम लेट से रखोगे 100। अभी 100 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। मेन मेन के अंदर क्या होगा, लेट से मैं मेन के अंदर रखता हूँ 1, तो ये 0 पे नहीं जाएगा। ये बेसिकली कोई भी वैल्यू यहाँ पे तुम अच्छा कोई वैल्यू भी दे दोगे ना बाय डिफॉल्ट, तो ये वैल्यू वो कंटेन कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इसको सेव कर लेते हैं। फंक्शन मैं ऐसे ही रिमूव कर दूंगा यार, तुम अगर स्नैप लेना चाह रहे हो तो स्नैप ले लेना इसकी। ये देखो मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, ये कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है, 1 से नीचे नहीं जा रहा, तो यकीनन मैक्सिमम पे ये जाएगा। मैं ज़रा लिख दूँ यहाँ पे 99। 99 पे मैं इसको ज़रा मैक्स पे लेके जाऊंगा तो देखना ये 100 से आगे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको मैक्सिमम क्या किया हुआ है, 100 तक किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, लिमिट टू इसमें नहीं होता, लिमिट टू सी शार्प के अंदर होता है, वो एक रेंज होती है वेरिएबल की स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। टास्क में रिपीट कर देता हूँ उस काम। टास्क का सीन ये है कि टास्क के अंदर तुम्हें कैलकुलेटर बनाना है छोटा सा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा ना हो, बहुत बेसिक सा बनाना है, बहुत बच्चों वाला, ठीक है। और उसके अंदर करना ये है कि उस कैलकुलेटर के अंदर तुम्हें यूजर से इनपुट लेना है टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू, ठीक है। मैं इनपुट लेना सिखा चुका हूँ यूजर से टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू। तुम्हें बस मल्टीपल 2 टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर इनपुट लेना है, और फिर 2 अलग अलग वेरिएबल के अंदर उनकी वैल्यूज आएगी, और वो एक रिजल्ट का वेरिएबल बनाना जिसके अंदर उसको रख के, और दोनों वेरिएबल यानी होगा क्या, रिजल्ट इज इक्वल टू num1 प्लस num2, इस तरह से करोगे। वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, शाम, तकी, हुदैफा, निशा, रिबा, आमिर, कुछ भी। वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो। जी क्या कहेंगे आप? कॉलम्स और रॉस, भाई अगर आपको लाइन चेंज करनी होती है तो आप बी आर यूज करते हैं, तो अगर आपको लाइन चेंज करनी होगी तो बी आर यूज करिएगा। सही है, तो एक दूसरे के बाद देखिएगा बटन। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बॉक्स और बटन एक साथ लिखे हुए हैं बगैर बी आर के, तो ये बगैर बी आर के लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे ये बराबर बराबर आ रहे हैं एक दूसरे के, बिल्कुल इत्तेहाद चल रहा है यहाँ पे, ये देखें टेक्स्ट बॉक्स और बटन विदाउट एनी बी आर। जब तक आप फॉर्म के कंट्रोल्स के अंदर जब तक आप बी आर नहीं देंगे तो ये नीचे एक दूसरे के नहीं आएंगे। अच्छा, तो पैरामीटराइज्ड फंक्शंस क्या होते हैं जी? इसके अंदर क्या होता है, फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे उनको यूज करते हैं, ये भी देख लीजिए। अच्छा, पैरामीटराइज्ड फंक्शन यूज क्यों करते हैं? मैंने बताया कि आप अपनी बात को कोई पैरामीटर पेश करते हो। अपनी बात, लेट्स से मेरी बात एक दावा है, मेरा पैरामीटर उसकी दलील है। मैंने कहा कि मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, तो फिर मैंने कहा कि स्टूडेंट आईडी है, उसके थ्रू आप स्टूडेंट फाइंड कर सकते हो। लेट्स से मैंने कहा मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, फंक्शन स्टूडेंट, मैंने कहा मेरे पास स्टूडेंट है, स्टूडेंट का मैं स्टूडेंट के साथ डील कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपने कहा कि क्या डील कर सकते हो, मैंने कहा स्टूडेंट आईडी दो, बताता हूँ अभी, ठीक है। अब स्टूडेंट आईडी मैंने कहा कि आप स्टूडेंट आईडी दो, फिर मैं बताता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ आप मुझे स्टूडेंट आईडी प्रोवाइड करो, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं पैरामीटर्स के अंदर फंक्शंस के साथ किस तरह से डील कर सकता हूँ, यानी फंक्शंस के साथ फंक्शन में पैरामीटर को किस तरह से डील कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने कहा कि आप मुझे कोई स्टूडेंट दे दो, जब आप कॉल करोगे ना तो स्टूडेंट का नाम मैं आपको आप उसका नाम मुझे आप फंक्शन के अंदर डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। लेट्स से मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ नेम, ठीक है। और मैं सब प्यारा से यहाँ पे लिख देता हूँ, बी केयरफुल जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज।
योर नेम इज, अब मैं खुद से भी ये नेम प्रोवाइड कर सकता हूँ या यूजर से भी दे सकता हूँ। नाउ लेट्स सी, ये कुछ रिक्वायर कर रहा है। ब्रैकेट ओपन करते हैं कि देखो कुछ मांग रहा है। स्टूडेंट को जैसे ही कॉल किया ना, स्टूडेंट के अंदर यहाँ पे लिखा आ गया नेम, तो नेम प्रोवाइड करते हैं। लेट्स से अहमद, ब्रैकेट क्लोज, देखते हैं क्या होता है। फंक्शन यहाँ कॉल हो गया है और फंक्शन के अंदर मैंने एक आर्ग्यूमेंट प्लेस किया है, योर नेम इज अहमद। अब ये नया स्टाइल है पास करने का नेम, ठीक है। ये जो स्टाइल होता है ना, ये थोड़ा सा ओपन स्टाइल होता है, आप इसके इसके थ्रू भी कर सकते हो। बट होता क्या है, माइक कहाँ गया मेरा, एक मिनट एक मिनट, आवाज आ रही है मेरी सही? माइक क्यों मुझे पास है? अच्छा, माइक थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था, खैर सही हो गया। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ कि ये क्या होता है मेरा, ये आर्ग्यूमेंट कहलाता है। जो मैंने यहाँ पे नाम लिखा है अहमद, ये जो अहमद है ये क्या है, मेरा आर्ग्यूमेंट है। और ऊपर जो बात थी वो पैरामीटर थी, यानी ये दावा और ये उसकी दलील या ये उसकी वैल्यू, ठीक है। ये दावा और ये उसको मजीद ओपन करके मैंने अपनी बात की गई थी। स्टूडेंट का नाम चाहिए, स्टूडेंट का नाम अहमद है, ठीक है। फंक्शन, मैंने फंक्शन को कहा कि भाई तुम, मैंने रोबोट को कहा कि रोबोट तुम चलो वॉक करो, ठीक है। रोबोट ने कहा कितनी स्पीड से चलो, मैंने उसको एक स्पीड प्रोवाइड की। अब क्या करेगा वो, उसने, मैंने उसको कहा चलो स्पीड से, ठीक है। तो ये जो स्पीड से था ना, ये मेरा पैरामीटर था। उसने मुझसे, जाहिर है अब वो कुछ सोचो ना कि ये तो फितरी बात है, मुझसे पूछेगा कि भाई आपने मुझे ये तो बता दिया कि चलना है स्पीड के साथ, तो कितनी स्पीड होनी चाहिए। तो जब मैंने फंक्शन को कॉल किया, मैंने उसके अंदर एक जो फंक्शन था बना के रख दिया था कि स्पीड से चलना है इसको। अब जब भी मैं उस फंक्शन को कॉल करूंगा तो क्या होगा, मैं उससे कहूंगा कि चलो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, चलो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेट्स से ड्राइव करना है तो मैं उसको कहूंगा कि जी आप एक गाड़ी ड्राइव करो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो ये जो वैल्यू चेंज हो रही है, ये क्योंकि मेरा आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट तो मैं हमेशा चेंज कर सकता हूँ। तो क्या होगा, ये चेंज हो सकता है और इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अभी तक आर्ग्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम? इसके बाद एक और चीज भी देखनी है, इसलिए पूछ रहा हूँ। आर्ग्यूमेंट में कुछ और एक दो फंक्शन देखने हैं, इसलिए अभी यहाँ तक पूछ रहा हूँ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आर्ग्यूमेंट में तो बता दीजिए। अच्छा, आपको बताया कि हम एक ही फंक्शन के अंदर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकते हैं, यानी मैं मल्टीपल पैरामीटर दूं और फिर उन मल्टीपल पैरामीटर्स का मल्टीपल आर्ग्यूमेंट भी यूज कर सकता हूँ। कैसे? कैसे? कॉमा लगाया और आर्ग्यूमेंट चेंज कर दिया, समझ रहे हैं? लेकिन जरा गौर से देखो, पैरामीटर तो एक ही है। तो सेकंड आर्ग्यूमेंट के लिए सेकंड पैरामीटर यहाँ पे बना देते हैं, नहीं, कॉमा एज, लेट्स से। और फिर जाहिर एज इनवर्ट कॉमास में नहीं आएगी, तो मैंने लिख दिया 21। और एज मैंने फिलहाल यहाँ प्रिंट भी नहीं किया है, तो एज प्रिंट भी नहीं होगी। हाँ, और अरीबा आप ये मिस्टेक कर रही थी कि आप जो बी आर का काम कह रही थी मुझसे कि सर ये बी आर का काम जो ये हो नहीं रहा है, ये प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम इसलिए हो रही थी वहाँ पर, अच्छा ये देखें प्रॉब्लम क्यों हो रही थी, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा जो हम यूज़ कर रहे थे ना, वो प्रॉब्लम कर रहे थे, वो इशू ये आ रहा था उनके अंदर। अरे यार क्या हो गया भाई, वो जो इन्वर्टेड कॉमा आप यूज़ करनी थी वो इस तरह से थे, ठीक है, जबकि इस तरह से आपने यूज़ नहीं करने इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। आप क्या करें, तो नेक्स्ट लाइन में यूज़ करें, या तो अगर इसी लाइन में यूज़ कर रही हैं, ठीक है, तरीके के साथ करें थोड़े से। आपने एडिशन का साइन यहाँ पे नहीं लगाया था, ये जो कॉन्केटेनेशन करने के लिए मैंने लगाना होता है, ठीक है। ये साइन अगर लगा हुआ भी था आपकी तरफ, तो आपने यहाँ पर ये वाला इन्वर्टेड कॉमा ओपन, ये वाला कॉमा ओपन नहीं किया था,
आप इसी को कंटिन्यू कर रही थी, तो अपने वाला कॉमा जो है वो ओपन करना होता है। ठीक है, ये एक दो प्रॉब्लम्स आ रही थी, सिर्फ अरीबा के साथ नहीं आ रही थी, एक दो और ने भी मुझसे कहा था कि सर प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, तो इसे कैसे हल करेंगे। ठीक है, और लेट से मैंने यहाँ पे एक और उठाया और यहाँ पे एज में रख दिया। एज फिलहाल इसको किसी भी आर की जरूरत नहीं है। योर नेम इज दिस, योर नेम इज दिस, नेम की जगह एज कर दो। योर एज इज दिस, सही है। अच्छा, तो हम पैरामीटर्स की बात कर रहे थे। अब ये दो पैरामीटर्स हो गए। ठीक है, अब एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं। मैं फंक्शन प्रोग्राम इसलिए बना रहा हूँ छोटे छोटे। एक मिनट रुकिएगा जरा। क्या चीज़ है? कादर, 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 इंडस से आया पेपर, इंडस से आया। असद भाई आए थे। अच्छा जी, तो वी आर बैक। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हमने पैरामीटर्स से देख लिया। अब क्या करते हैं, मैं पैरामीटर्स नहीं देना चाह रहा और मैं फंक्शन बनाना भी चाह रहा हूँ विदाउट पैरामीटर्स, बट मैं उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स देना चाह रहा हूँ। फंक्शन, ठीक है, डिस्प्ले फंक्शन के पैरामीटर मैंने खाली छोड़ दिया। ठीक है, और मैं आर्ग्यूमेंट जिसका डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, यानी जो लिखना चाह रहा हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जी फंक्शन को मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद हो, लास्ट टाइम मैंने जो पैरामीटर रखा था उसी को प्रिंट किया था। अब मैं यहाँ पे क्या लिखना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ फंक्शन की जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे ना, जब फंक्शन जैसे ही कॉल हो तो फंक्शन के अंदर उसके आर्ग्यूमेंट्स कॉल हो जाए, यानी उसके जितने भी आर्ग्यूमेंट्स पास हो वो सारे के सारे कॉल हो जाए। अब अभी तक तो ये काम कैसे कर रहे थे हम, इससे पहले तक ऐसे किया था हमने। ये जो नेम है ना पैरामीटर, इसकी जगह इसका आर्ग्यूमेंट यहाँ कॉल हो जाएगा। ठीक है, ये जो एज पैरामीटर है, ये रही, इसकी जगह इसका एज जो पैरामीटर है वो यहाँ पे, यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर कॉल हो जाएगी। ठीक है, या इवन हम फंक्शन के अंदर कहीं भी कॉल करा सकते हैं। अच्छा, ये जो नेम और एज है ये फंक्शन के अंदर तक तो कहीं भी कॉल हो सकते हैं, इनकी वैल्यू कहीं भी चल सकती है। ठीक है, इस ब्रैकेट से लेकर और इस ब्रैकेट से पहले तक, कर्ली ब्रैकेट से पहले तक ये कहीं भी कॉल हो सकती है, बट इसके अलावा ये कहीं कॉल नहीं हो सकती। ठीक है, पूरे फंक्शन के अंदर कहीं भी कॉल कर लो, वैल्यू यूज कर लो, इसके थ्रू एडिशन करा लो, इसके थ्रू कॉन्केटिनेट करा लो, लेकिन इसके अलावा कहीं भी कॉल नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना है। अब क्या करें, आर्ग्यूमेंट प्रिंट कराने, लेकिन आर्ग्यूमेंट कैसे प्रिंट कराऊं मैं बगैर किसी भी रेफरेंस के, तो बताएगा। हाँ जी भाई, कोई कोई बता दे। अभी जैसे मैंने पैरामीटर प्रिंट कराया था ना, यहाँ पे मैंने ये आर्ग्यूमेंट प्रिंट कराया था कैसे, पैरामीटर के थ्रू। पैरामीटर यहाँ लिखा, इस पैरामीटर में जो भी आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे नेम, वो प्रिंट हो गया। ये पैरामीटर मैंने यहाँ लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, इस पैरामीटर में जो भी आर्ग्यूमेंट था 21, वो प्रिंट हो गया स्क्रीन पे। अब यहाँ पे मैं क्या प्रिंट कराऊं, चलो यहाँ लिख लेते हैं सर, डिस्प्ले को कॉल करा देते हैं और डिस्प्ले के अंदर लेट से मैं नेम्स कॉल कर रहा हूँ।
ये कुछ नेम्स है मेरे पास, और ये सारे नेम्स हैं। अब ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, कोई एरर भी नहीं आ रहा। मसला ये, अगर कोई एरर आ रहा तो कोई एरर आ रहा होता तो शायद हम रुक जाते, हमारा भी हाथ जो है ना वो लिखता गया, टाइप करता गया। हमने भी सोचा कि बस चलो मजा आ रहा है नाम लिखने में, इतने सारे नाम जहन में आ गए तो लिख लो, खैर है। ठीक है, अब ये सारे नाम मुझे प्रिंट करने हैं, तो मैं कैसे प्रिंट करूँ? लिखते हुए तो मुझे ख्याल ही नहीं आया, लेकिन अब तो लिख दिए। अब कैसे प्रिंट करूँ? अच्छा चले, इसको कॉल कर लेते हैं मैसेज फंक्शन को। फंक्शन 5, फंक्शन 6, ये तो प्रिंट ही नहीं हो रहा है कॉल। हालांकि मैंने फंक्शन को कॉल किया हुआ है वहाँ पे, ऐसा नहीं है मैंने फंक्शन को कॉल ना किया हुआ। तो वही तो कह रहा हूँ, मुझे वहाँ नेम नहीं लेने, मुझे पैरामीटर देना ही नहीं है। मैं भूल गया, लेट से मैं भूल गया, मैं भूल गया, और अब कोड गुजरे हुए 300 लाइन हो गई हैं। फंक्शन का नाम तो फिर भी याद रह गया मुझे, लेकिन फंक्शन का पैरामीटर कौन सा था नहीं था पता ही नहीं है मुझे। फंक्शन का पैरामीटर में मुझे याद ही नहीं है कि मैंने फंक्शन को पैरामीटर दिया है। इसका तरीका ये होता है कि आप क्या कर सकते हैं, डायनामिकली इन सारे पैरामीटर्स को प्रिंट, इन आर्ग्यूमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। कैसे? आप इनको किसी लूप में रख सकते हैं, भाई जितनी भी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो सब प्रिंट हो जाएंगे। कैसे? आप क्या करो, लेट से मैं यहाँ पे लिख दूँ, अगर डॉक्यूमेंट और राइट के अंदर आर्ग्यूमेंट की वैल्यू, ठीक है, कैसे, बगैर लूप के देख लो, डॉट डॉट राइट। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ, अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट के अंदर इंडेक्स दे दूं, और मैं यहाँ पे अगर 0 इंडेक्स दे दूं, लेट्स सी क्या होता है। अपना अपना प्रिंट हुआ। लेट्स से मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ, तो अच्छा प्रिंट हुआ है। अच्छा, ये बिल्कुल वैसे ही काम नहीं कर रहा कि अगर मैं इसको लूप में चलाऊं तो ये यानी जैसे लूप 0 से स्टार्ट होती है और किसी भी सर्टेन पॉइंट पे मैं लेके जाता हूँ वहां तक रुक जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे काम नहीं कर रहा। तो अगर ये बिल्कुल वैसे काम कर रहा है तो मैं क्या करूँ, उसको लूप में रख देता हूँ, और ये थोड़ा सा आगे चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि जी आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन और इक्वल्स टू, अच्छा लेस देन रखेंगे इसको किससे, कितना आर्ग्यूमेंट है, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 आर्ग्यूमेंट है। तो जी 6 से छोटा रहा, यानी आर्ग्यूमेंट की जो लेंथ है उस तक जाएगा, उससे छोटा रहेगा, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं आएगी यहाँ पे। आई ऐसा ही है। नाउ लेट्स सी क्या होता है रनिंग। देखो, अफरा अफसार, ठीक है, अफसार अफसार अफसार, लेकिन अब मसला है कि सिर्फ अफरा और अफसार 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 ही प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 दिया हुआ है, तो 1 नहीं देना है यहाँ पर, अब आई देना है। आई देने से क्या होगा, ये देखो, अब ये सारे नाम अलग अलग प्रिंट होंगे। अफरा अफसार अफसार, अहमद सादिया यूसुफ कामिल, कामिल तक प्रिंट होने हैं। लेकिन मसला ये, कल कोई आर्ग्यूमेंट बढ़ गए,
सर। अभी भी सिर्फ कामिल तक प्रिंट हो रहा है, अब क्या करूं मैं तो बार बार ऐसा आर्ग्यूमेंट चेंज नहीं करता रहूंगा ना। आप लोग खुद सोचो ना, मतलब ये क्या एक अच्छी अप्रोच है कि बार बार मैंने आर्ग्यूमेंट ही चेंज करना है? अगर मैं बार बार आर्ग्यूमेंट चेंज करूंगा इस तरह से, ठीक है, तो क्या इमेज रह जाएगा मेरा? क्या करना चाहिए मुझे? सब लोग ज्वाइन कर लो। जल्दी आते हैं यार सब लोग, दो तीन लोग ही आए हैं अभी। अच्छा, तो मैं कह रहा था, थोड़े से लोग बढ़ गए अभी। मैं ये कह रहा था कि हमने क्या किया, इतना काम सबको याद होगा कि हमने क्या किया था, लेंथ को हम 1 की जगह आई पे ले गए थे। क्यों? क्योंकि आई नंबर ऑफ, यानी इनिशियल पे आई 0 था, तो मैंने 0 लेंथ कॉल करानी थी, यानी 0 पे इंडेक्स इसके ऊपर बेसिकली ये 0, इसकी बेसिकली ये जो आर्ग्यूमेंट सेव है ना, ये एक इंडेक्स पे सेव होता है। इंडेक्स का मतलब होता है ये एक पॉइंट पे सेव होता है। तो 0 पे 1 यानी फर्स्ट नाम सेव होगा, 1 जो इंडेक्स होगा उस पे सेकंड, जो 2 इंडेक्स है उस पे थर्ड, जो 3 इंडेक्स है उस पे फोर्थ, जो फोर्थ इंडेक्स है उस पे फिफ्थ, और जो फिफ्थ इंडेक्स है उस पे सिक्स, और जो सिक्स इंडेक्स है उस पे सेवन। अब मसला ये, मैंने इसको 6 तक लिमिट कर दिया कि 6 से छोटा रहेगा इंडेक्स, यानी फिफ्थ इंडेक्स जो कि 6 वैल्यू पे सेव होता है, या फिफ्थ इंडेक्स पे जो 30 वैल्यू सेव होती है, तो फिफ्थ इंडेक्स तक ये चलेगा। ठीक है, उसके बाद ये लूप रुक जाएगी। जैसे मैं प्रिंट कर लेता हूँ, तो अभी मुझे सिर्फ 5 से 6 नाम प्रिंट होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कामिल के बाद भी मैंने असद नाम का एक नाम ऐड किया है। वो जो असद नाम है वो भी तो प्रिंट होना चाहिए। तो इन आर्ग्यूमेंट्स को यूज करते हुए मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि मैं जितने भी आर्ग्यूमेंट, लेट्स से कल को यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट रह जाए तो ऑटोमेटिकली 2 ही प्रिंट आउट, यहाँ पे 10 हो जाए, यहाँ पे 10 करोड़ हो जाए, 10 लाख हो जाए, तो जितने आर्ग्यूमेंट्स हो वो सारे के सारे प्रिंट हो। तो ऐसा क्या कर सकते हैं हम लोग? कुछ तो सोचो तुम लोग, बिल्कुल खामोश चल रहे हो। मतलब कुछ सोचो था कि क्लास लेने में कुछ मजा तो आए। लेकिन फिर क्या होगा कल को, अगर मैं आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू यहाँ पे कम ज्यादा करता हूँ, तो फिर ये अपने आप को सेट कैसे करेगा लूप आर्ग्यूमेंट्स के हिसाब से, कि उतनी मर्तबा ही चले जितने आर्ग्यूमेंट्स हो।
मैंने कहा आर्ग्यूमेंट जो लिखा हुआ है उसकी मदद से मैं इसको सेट कर सकता हूँ। ये जो आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है, ये मैं अगर कहीं यूज करूँ तो मैं इसको यहाँ पे अगर मैं यूज करूँ ना ये 6 की जगह, तो इसका कोई तरीका निकल सकता है। कैसे देखो, चलो मैं बता देता हूँ। यहीं से उठाओ, डॉट करके ना की लेंथ मंगवा लो बस। अब आर्ग्यूमेंट की जो लेंथ होगी ना, मेरी जो लूप होगी उससे एक कम वैल्यू पे चलेगा। क्यों उससे कम वैल्यू पे चलेगा? उससे कम वैल्यू पे इसलिए चलेगा क्योंकि इससे अगर कम वैल्यू पे मेरे पास चलेगा तो क्या होगा कि लेट्स से आर्ग्यूमेंट वैल्यू 10 है, लेकिन आर्ग्यूमेंट की अगर 10 वैल्यूज हैं तो इंडेक्स 9 पे आर्ग्यूमेंट की 10वीं वैल्यू आ जाएगी। तो ये इसलिए क्या होगा, जितनी भी आर्ग्यूमेंट की वैल्यूज होंगी उनके लिए सेट हो जाएगा ये। अब तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये देखो असद तक चलेगा, और मैं कल को मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ये आर्ग्यूमेंट हटा दूँ, कंट्रोल एक्स, तो देखो आर्ग्यूमेंट कम हो गए। अब सिर्फ 4 बचे हैं तो ये इन चारों में चलेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर दोबारा से बढ़ा दिए तो अब ये बढ़ गया, तब ये पे चल रहा है। कल को आर्ग्यूमेंट और बढ़ जाएंगे तो अब ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, यहाँ तक प्रॉब्लम? यहाँ तक प्रॉब्लम थी किसी को? बता दें, डिस्कस कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं। यहाँ तक प्रॉब्लम है तो बता दें। अच्छा देखो, ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, तुम यूजर इनपुट के थ्रू भी ला सकते हो। कैसे? ये लेट्स से मैं सिंपल एक पैरामीटर वाला जो प्रोग्राम था यहाँ की बात करूँ अगर, तो हम ये बना रहे थे। ये दोनों चीज़ें मैं यूजर इनपुट के थ्रू ला सकता हूँ। ये पूरे प्रोग्राम को यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लेके जाता हूँ, तो सेव कर देता हूँ। फंक्शन फंक्शन 8, ठीक है ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे यूजर इनपुट लूँ, कहीं var इज इक्वल्स टू यूजर इनपुट, या ये इसकी वैल्यू। अब तुम यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी दे सकते हो, मैं फिलहाल इसकी वैल्यू दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। प्रॉम्प्ट भी दे सकते हो, और एज 23, एज ये कहा गया नेम का पैरामीटर, नेम का आर्ग्यूमेंट, और ये आ गया एज का आर्ग्यूमेंट। अब क्या प्रिंट होगा? अब ये वाला नेम और ये वाली एज प्रिंट होगी। लेट्स सी, ये देखो सही। तो आप पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट से भी यूजर इनपुट ले सकते हो, ठीक है। पैरामीटराइज का समझ में आया? पैरामीटराइज फंक्शन के अंदर प्रॉब्लम कोई? अच्छा देखो, जो मैंने यहाँ पर तुम लोगों को मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स यूज करना सिखाए थे, जरूरी नहीं है कि तुम्हें जब भी कोई लिस्ट प्रिंट करनी हो तो तुम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स प्रिंट करोगे। नहीं, आर्ग्यूमेंट सर्टेन कंडीशन के अंदर भी प्रिंट करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हर जगह आर्ग्यूमेंट ही इस तरह से बहुत सारे ले लोगे, या जरूरी नहीं है कि हर मरतबा आर्ग्यूमेंट में नेम्स ही आएंगे, ठीक है। ये तो सिर्फ कुछ चीजें कॉल करने का जरिया होता है। यानी मुझे फंक्शन के अंदर से कोई नेम कॉल करना था, ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसका आर्ग्यूमेंट मैंने कॉल कर दिया। जैसे यहाँ पे बात करें स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम वगैरह की, तो अगर यहाँ पे मुझे किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए और मैं चेक करना चाह रहा हूँ फंक्शन के क्या ये उसके बराबर है नहीं है, इस फाइल से चेक कर लूंगा कि भाई ये जो नेम आया है ये बराबर है मेरे वाले इसके अंदर इस फंक्शन के अंदर बने हुए किसी भी वेरिएबल के। अगर बराबर है तो आप ये प्रिंट कर दो, ठीक है। तो बहुत सारी कंडीशन होती हैं, सही है। अभी जाहिर है
वो सारी कंडीशंस मेरे ध्यान में सब नहीं होंगी जो कंडीशंस आपको बनाने को मिलेंगी आगे तक, ठीक है। तो अब जैसे जैसे कंडीशन हो, हमने कंट्रोल्स पे काम सीख लिया कि हमें किस तरह से यूज करना है, ठीक है। अपना जहन बहुत खोलना है, बहुत ज्यादा ओपन माइंड के साथ काम करना है, ताकि अगर आगे किसी प्रॉब्लम का जैसे कहते हैं ना सिनेरियो क्रिएट हो आपके पास, तो कम से कम आप उसको डील कर सको, उससे कम से कम आप लोग अच्छी तरह से फाइट करके आगे निकल सको, ठीक है। प्रॉब्लम में कहीं ऐसा ना हो कि वो हम बस इधर उधर देख रहे हैं कि क्या हो क्या नहीं हो, बस हम हार गए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स में पैरा यानी आर्ग्यूमेंट्स के अंदर इनपुट भी रहना बता दिया हमने। इनपुट तो दायरा आप यहाँ प्रॉम्प्ट से ले सकते हो, प्रॉम्प्ट से ले लो, टेक्स्ट बॉक्स से ले लो, कोई मसले वाली बात नहीं है, प्रॉम्प्ट से टेक्स्ट बॉक्स से कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बता दिया कि आप वेरिएबल के थ्रू यहाँ कैसे एक्सेस कर सकते हो नेम को, ठीक है। अब वेरिएबल के थ्रू का मतलब यही कि वेरिएबल में नेम तुम खुद भी एंटर कर सकते हो और यूजर भी दे सकता है, ठीक है जी। यहाँ तक कोई मसला, यहाँ तक कोई मसला है? आमिर, हुजैफा, निशा, अमान, अरीबा और साम, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? हाँ जी पूछें। नहीं है, देख लें पक्का? नो सर। चले, मैं शाम तक वेट कर रहा हूँ। सर ड्रीम वीवर का सेटअप, ड्रीम वीवर का सेटअप रख दें यार, ड्रीम वीवर का सेटअप कुछ करते हैं, ड्रीम वीवर के सेटअप पे कुछ करते हैं। अब मैं कर ही रहा हूँ कि ड्रीम वीवर का सेटअप, क्योंकि मैंने तुम्हारी क्लास के अलावा भी एक क्लास को मैंने अपलोड करके दिया हुआ है, तो अब मैं कर ही रहा हूँ कि ड्रीम वीवर का सेटअप मिलेगा तुम्हें यूट्यूब से, ठीक है। मैं कोई एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसके अंदर मैं तुम्हें ड्रीम वीवर का सेटअप अपलोड करके दे दूंगा, या वहाँ पे लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। क्योंकि अब मजबूरी हो गई है, क्योंकि मैं हर किसी को भी रिमेवर का सेटअप ना अलग अलग क्लासरूम पे दे रहा हूँ, तो क्लासरूम का मुझे थोड़ा सा हेक्टिक लग रहा है, क्योंकि उनकी क्लास में तुम लोग भी एक्सेस नहीं कर सकते, तुम्हारी क्लास में वो एक्सेस नहीं कर सकते। तो कॉमन है सबसे ज़्यादा या तो ड्राइव, गूगल ड्राइव, या तो फिर यूट्यूब। सही है, तो मैं इनमें से कुछ एक काम करूँगा, मैं वो ड्रीमवेयर के सेटअप का लिंक तो मैं दे दूंगा, वहाँ से एक्सेस कर लेना, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, और तुम लोगों का जो काम है वो क्लासरूम पे अपडेट कर देते हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट को कौन सा? लास्ट असाइनमेंट चेक किया था मैंने, मैंने रिटर्न नहीं किया। यहीं से देख लेते हैं, रिटर्न नहीं किया मैंने। मैंने रिटर्न आई थिंक किसी का भी नहीं किया, सब कैसे ऐसे कैसे हैं। अच्छा भाई, ये वाला क्विज तो देखना जरा। अभी भी दो लोग हैं जिन्होंने नहीं किया है। जो हमारे शहजादे हैं उनमें एक है अहमद फैसल और एक है नताशा खान, इन्होंने अभी भी सबमिट नहीं किया माशाल्लाह से। बाकी 8 लोगों ने सबमिट कर दिया है। और गुड, बाकी आप लोगों ने जो सबमिट किया था, आप लोगों के रिजल्ट आप लोगों ने देख लिए हैं? ये वेब डिजाइनिंग के जो क्विज था। हम्म, जावास्क्रिप्ट इंक्लूडेड होगी, लेकिन जावास्क्रिप्ट जो इंक्लूडेड होगी वो आपको वेब डिजाइनिंग की बुक से ही पढ़नी है। हम्म, बिल्कुल। अच्छा, टर्न इन। इसमें मेरे पास एक आमिर का है, एक हुदैफा का है और एक शेख खलीफा का है, ये बस है। ठीक है, बस सही है, मैं देख लूंगा। आज का काम, आपका टास्क भी असाइन कर देता हूँ, आज का काम भी दे देता हूँ। असाइनमेंट नंबर 2 है जावास्क्रिप्ट का। असाइनमेंट 2 है, और करना क्या है, क्रिएट अ सिंपल कैलकुलेटर विच कैन परफॉर्म।
डिवीजन, ठीक है, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, मॉड्यूलस वगैरह का जो काम था चलो वो भी ओमिट, वो भी गायब, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। बाकी ये कम से कम बेसिक जो काम है ना ये हो जाना चाहिए। यूजिंग फंक्शन, ठीक है, फंक्शंस को यूज करते हुए काम करना है। 2 नंबर का ये काम है। 2 नंबर डेट जो है वो आज की होगी, आई थिंक आज 14 है, 14 है आज, आज की डेट है। और लिमिट है इसकी 8 बजे तक की, 7:59। अभी सो गया तुम दोबारा, क्या बात कर रहे हो यार दोबारा? यार अभी कर लो ना, इतना छोटा इतना बड़ा काम नहीं है, बहुत आसान है। तुम लोग जितना सोच रहे हो, तुम लोग जितना सोच रहे हो इतना मुश्किल काम नहीं है, मैं बता रहा हूँ, बिलीव मी। 11 to 1 वाला जो मेरा बैच है ना उनको मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ा चुका हूँ, और उनसे मैंने क्लास के दरमियान ही करा लिया था, तो उन्होंने मुझे क्लास के दरमियान ही करके दे दिया था। जैसे अभी 1 घंटे की हम क्लास लेते हैं और 1 घंटे का प्रैक्टिकल करते हैं, अब वो क्लास का टाइम थोड़ा बढ़ गया है, तो हम तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की क्लास लेते हैं, और हम कुछ टाइम प्रैक्टिस के लिए देते हैं। तो क्लास के अंदर ये सीन हुआ था कि मैंने 1 घंटे की क्लास की, 1 घंटा उनको टाइम दिया, उन्होंने 1 घंटे में मुझे काम करके दिखा दिया। इवन इतना छोटा सा काम है, 1 घंटा तो बहुत ज्यादा था, और कम करके दिखा दिया था। प्रोग्राम दोबारा सिखा दीजिए, माशाल्लाह। सर प्रोग्राम दोबारा दिखा दीजिए, मैं बिल्कुल सर दोबारा दिखा देता हूँ। मैं क्लासरूम पे अपडेट करूंगा ना फाइल, आप देखिएगा, ज़्यारत करिएगा पूरे दिन, मसला ही नहीं है कोई। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि सवाब कम मिलेगा तो फिर आप मुझे बताइएगा, ठीक है। अच्छा, साइन कर देना। असाइनमेंट नंबर 2 जावास्क्रिप्ट का टॉपिक दे दिया है जी। यार नहीं भाई, ऑनलाइन क्लासेस मुझे नहीं पता कब तक होंगी, ऑनलाइन क्लासेस मुझे नहीं पता कब तक होंगी। मैं तो चाह रहा हूँ कि कल ही खत्म हो जाए। अच्छा हुआ घर से बाहर निकले थे। कॉलेज में